मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अजय जी आपको लगता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ और ऑपरेशन सिंदूर जारी, जब हम ऐसे कन्फ्रंटेशनल मोड में है पाकिस्तान के साथ, अपने पीएम के बारे में ऐसा कहना आपको लगता है कि सही है? वर्तमान में मोदी है 11 साल से, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। एमपीज भी घूम रहे हैं, टेररिस्ट भी घूम रहे हैं, लेकिन जो पहलगाम से लेकर पुलवामा तक एक आदमी भी नहीं पकड़े गए। हमारे पास कुछ। अजय जी आखिर क्या जल्दबाजी है कांग्रेस पार्टी को कि कितना हमारा नुकसान हुआ, सेना जल्द से जल्द बताए, सरकार जल्द से जल्द बताए, और सरेंडर क्यों कह रहे हैं आप? ये सरेंडर आप दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने सरेंडर, क्योंकि ऑपरेशन को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। इसको ना तो बीजेपी के किसी नेता ने ना किसी प्रवक्ता ने, ये हमने किया है सेना के दम पर। देखिए पहली बात क्या है, इनको नेहरू जी लाना ही था। वर्तमान में मोदी है 11 साल से, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। एमपीज भी घूम रहे हैं, टेररिस्ट भी घूम रहे हैं, लेकिन जो पहलगाम से लेकर पुलवामा तक एक आदमी भी नहीं पकड़े गए। हमारे पास कुछ हमारे प्रवक्ता से सवाल है, क्योंकि ये सरकार में। आप बताइएगा कि एमपी डेलीगेशन एक भी जो पड़ोसी देश में नहीं गए। म्यांमार ने आपके पक्ष में नहीं बोला, भूटान ने भी नहीं बोला, नेपाल ने भी नहीं बोला, श्रीलंका में भी नहीं बोला। दूसरा, अगर आप बोलते हैं कि अंजना जी ये वाजिब है कि आप पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने जो है पार्लियामेंट को जो है संसद को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, अगर ये इतने कर्मठ थे तो मैं तो देख रहा था कि कोई रेखा शर्मा जी का जो है गाना गाने का जो है एक वीडियो वायरल चल रहा है, कितने सच्चाई है। ये तो भाजपा वाले बोलेंगे कि इनका काम ही है गाना गाने का। जब देश के ऊपर हमला हो रहा है तो ये लोग गाना गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और फिर बोलते हैं देशभक्ति का नारा लगाते हैं। यही तो अफसोस है, सबसे ढोंगी देश विरोधी वाले जो है अब जो है चोला पहन लेते हैं देशभक्ति का। चौथा सवाल है शहजाद पुनिया जी कि ये एक चीज बताइएगा कि एक भी देश का स्टेटमेंट बता दीजिए, इतने देश का है, तालिबान और इजराइल को छोड़ करके कोई भी देश ट्वीट तक नहीं आया है कि हमारा ये डेलीगेशन से मुलाकात हुई। और शहजाद पुनावाला जी बता दीजिए बिना गूगल का देखे हुए कि आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। हम लोग जो है पूरा डेलीगेशन में कोई भी विदेश मंत्री जो है, जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई। पूरे जो हम देख रहे थे कि अगर हमारी डेलीगेशन इतनी सफल थी तो आप बताइए अंजना जी की एक भी जो है ट्वीट कहीं से आता। कुवैत ने वीजा एक्सटेंशन कर दिया पाकिस्तान के लिए। एक मिनट, सवाल बहुत है क्योंकि हमें सवाल करने दीजिए। आप पूरा कीजिए सवाल पूरा कीजिए अपना, लेकिन मेरे सवाल के भी तो जवाब पे आइए। अरे डॉक्टर अजय कुमार, मेरे सवाल के भी तो जवाब पे आइए। नहीं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। दूसरी बात है कि सीडीएस साहब का जो स्टेटमेंट था, आप जो बोल रहे थे, सिंगापुर में बोल दिए, देश में बोलते, आपसे बोलते, लोकल लोग से बोलते। हमारा इतना ही कहना है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये सरकार के करतूत के चलते सेना कमजोर हुआ कि नहीं, ये हमारा सवाल है। सेना पर किसी तरह का आरोप नहीं है, लेकिन ये सरकार जिस तरह से जो है पब्लिसिटी स्टंट करने के चक्कर में है। चौथा सवाल, एक और सवाल बताइएगा कि किस व्यक्ति ने एमपी डेलीगेशन को यूएन भेजना बंद कर दिया? नरेंद्र मोदी। G20 पूरा जो है G20 का सम्मेलन पूरे साल में जो है निचोड़ करके जो है ड्रामा करके नाटक करके किए, अब G7 में बुलाना बंद कर दिया। आप बोलते हो कि आप विश्व गुरु हो, आपका डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। एक भी ट्वीट नहीं है किसी भी डेलीगेशन का। ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक लोन नहीं। आप बताइए, रोज ट्रंप बोलता है कि हमने युद्ध रोक दिया है, हमने उसको जवाब दिया है रोज 15 बार तो ट्रंप ने बोल दिया, और आप ट्रंप का नाम भी लेने को तैयार नहीं हो। दूसरा, आप यूक्रेन से सीखिए। यूक्रेन सीजफायर को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप जो हम लोग दिखा रहे थे, उस पर आप बोल भी रहे थे कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। ठीक है, अपनी बात अब 2 लाइन में पूरी कीजिए अजय जी, बाकी 2 लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सुना देते हैं, पहले सुना देते हैं क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अजय जी आपको लगता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ और ऑपरेशन सिंदूर जारी, आप तो ब्यूरोक्रेसी में काम कर चुके हैं, आपको एहसास है कि इन बातों की कैसी सीरियसनेस रहती है। जब हम ऐसे कन्फ्रंटेशनल मोड में है पाकिस्तान के साथ, अपने पीएम के बारे में ऐसा कहना आपको लगता है कि सही है?
आप बताइएगा कि ये शहजाद पूनावाला जी क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ? ये सही है क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ? आप बताइएगा कि ये नहीं, एक मिनट हमने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं यही आपका 15 मिनट से चल रहा है भाषण। यार शहजाद जी, मैंने दो लाइन में जवाब दीजिए फिर जाऊंगी। क्यों मैं समाप्त करूं? एंकर आप अंजना जी हैं, अंजना जी को बोलने दो, आप क्यों बोलोगे? रिलैक्स। दूसरा, एक और वर्ल्ड बैंक वाला लोन बताइए। वर्ल्ड बैंक ने जो है युद्ध के बीच में उसको क्लियर कर दिया। तो आप बताइएगा कि नेबर के साथ संबंध नहीं है, आप पूरी तरह से आप इसको विफलता नहीं मानेंगे, और आप दुनिया भर में सबको समझा रहे हो लेकिन पार्लियामेंट को नहीं समझा रहे हो। हम यही कहते हैं इन लोगों से कि यार ये जो फेलियर हुआ पुलवामा पहलगाम से और पहलगाम पुलवामा वगैरह क्या बोला इन्होंने, उसके जवाब कहना पकड़िए लोग को। शहजाद जी जवाब दीजिए। ठीक है शहजाद जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब, फिर मैं बाकी 1990 मैंने इतना लंबा सुना। अरे 1990 के दशक में तो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वर्ल्ड बैंक ने कोई साम्राज्यवादी मुद्दा नहीं था, वो तो मैं किनके साथ डिबेट करवाया था। जब बंटवारा और डायरेक्शन डे 16 अगस्त 1946 को वर्ल्ड बैंक, अरे भाई अब देखिए अंजना जी, आपको देखना धार्मिक चीजें नहीं थी। जब अंजना जी अभी मुझे बोल रहे थे गूगल 1991 में इनको बोलिए वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं। अंजना जी एक करके अंजना जी बीच में ये हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है अजय जी प्लीज प्लीज अजय को सुनना भी पड़ेगा, आगे बढ़ जाती है, सुनना पड़ेगा। पेरेंट्स कहता हमारे बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, पहले अपनी जानकारी वो भी कोई साम्राज्यिक मुद्दा नहीं था। वर्ल्ड बैंक नहीं है, IMF मद्रास के अंदर और IMF ने कितना लोन 2004 से 14 के बीच में दिया पाकिस्तान को। जरा देखकर आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन समाकर बैठे थे, वो तो आपके हाथ में था पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन। और जो वो फली मेजर बोल रहे थे कि अटैक करो मनमोहन जी, अटैक करो मनमोहन जी, तो मनमोहन जी मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे, सियाचिन भी देने की फिराक में थे। अब आते हैं मान्यवर, हमारी बात को छोड़ दीजिए। अब पहले संसद को सांसद को मानो ना। आप तो आतंकी से तुलना कर रहे हैं जयराम में। पहले एक बार माफी मांगो। सेना सड़क का गुंडा, सेना का ऑपरेशन छुटपुट, और संसद को बोलते हैं कि आतंकियों का गुट है। अब तीसरी बात पर आता हूं मैं, ये कहते हैं कि देखिए रेखा गुप्ता गाना संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है, विषय में किस प्रकार की भाषा बोल रही है। और आपका वो राहुल गांधी क्या कर रहा था 26/11 के बाद? अजय जी आपका ऑडियो भी नहीं जा रहा, जैसे ही मुमकिन हो पाएगा, जैसे आपकी बारी आएगी मैं रिबॉट के लिए आऊंगी। एक मिनट सुनो, नहीं जा रहा अभी आपका ऑडियो। जो सवाल पूछा, जैसे आप बोलेंगे उस वक्त मैं ऑडियो ऑफ कर दूंगा। वो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ गवर्नमेंट रेखा गुप्ता एक मुझे भी नहीं पता है। सांसद है, उन्होंने नेशनल इसने जो सवाल कमीशन में भी पूछा वो रोल अदा किया है। विषय वो वहां संबंधित पर पूछा, गई थी, वहां और पर मैं जो एक पूछूंगा वो फ्रेंडली देश रिलेशन संबंधित बनाने पूछूंगा। के लिए वहां पर एक लाइटर मूवमेंट भी होता है। वहां पे हर बार जो वहां पे आप क्या चाहती है कि रेखा गुप्ता जी वहां के डेलीगेट्स का गला पकड़ ले, उनको चाबुक से मारे, क्या चाहते क्या? एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जब हम अपनी बात कन्वे करते हैं, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। कुछ भी मनमोहन सिंह तो बलूचिस्तान में हम लोग आतंकवाद करके आए, ये बोलकर आए थे शर्मल शेख में। कम से कम रेखा गुप्ता ने वो नहीं किया, पर राहुल गांधी का निकाल 26/11 के बाद आपके पता याद है ना अंजना जी? अब सीडीएस की बातों पर बोलते, सीडीएस की बात, सीडीएस की बात। अरे मान्यवर, जब डीजीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक का बोला था माना था? जब एयर चीफ ने बालाकोट स्ट्राइक का बोला था राहुल गांधी माना था? सर्जिकल स्ट्राइक को क्या बोलते थे? खून की दलाली, सड़क का गुंडा, ये बोला था ना? नहीं बोला था? बताइए, मेरा नाम गलत कीजिए। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए लास्ट ये आया, देखिए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मीडिएशन किया। आपके MOS MEA का नाम बताइए। अरे भाई साहब, मुझे मेरे MOS MEA का नाम पता है, आप बताइए आपका MOS MEA कौन था? शशि थरूर। और MEA कौन था? सलमान और शशि, इंक्लूडिंग M मनीष। SMS इज टेलिंग यू मीडिएशन नहीं हुआ। अजय कुमार मानते क्या SMS की बात? आप ये बताइए, आप अपने लोगों की बात मानते हो क्या? हमारी बात संसद में कहाँ मानोगे? आप तो अपनों पर शक करते हो, उदित राज बोलते हैं सुपर प्रवक्ता, क्यों भारत रख दिया तो सुपर प्रवक्ता बीजेपी हो गए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या पाकिस्तान की लाइन रखते हैं? अजय जी, क्या ये वो वक्त नहीं आ गया जब कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा समझना होगा कि आपका स्टैंड क्या है साहब? शशि थरूर आप ही की पार्टी में है, और उनसे ज्यादा तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपकी पार्टी में मौजूदा वक्त में कोई भी है जिसके एक्सटर्नल अफेयर्स पे या तो जानकारी हो या रिश्ते ज्यादा हो। वो कई देशों में जा रहे हैं जहां पर उनके पर्सनल रिश्ते भी हैं और इसलिए वो उनको इंडिया की तरफ कर रहे हैं। वो जब ये बार-बार कह रहे हैं कि मीडिएशन नहीं है, फैसिलिटेशन अलग शब्द होता है, क्योंकि हम लगातार वहां पर भी मार्को रूबियो से और वहां पर भी चर्चा में थे। वो जो क्लेम कर रहा है वो गलत है, क्यों नहीं मानने को हम तैयार हैं? देखिए अंजना जी, पहली बात है कि इतने साल बाद पाकिस्तान और इंडिया को भाजपा सरकार ने बराबर का हित नहीं किया। दूसरी बात है ये ढोंगी है। सलमान और शशि को कितना गाली दिया इनके प्रवक्ता ने। सलमान खुर्शीद को क्या क्या नहीं बोला, और ये शशि थरूर को क्या क्या नहीं बोला। अचानक गले लग रहे तो बेशर्मी की ये हद है। पहले तो माफी मांगिए कि आपने जो इतने साल सलमान खुर्शीद के ऊपर गलत आरोप लगाया। शहजाद पूनावाला टीवी पे बोले कि हमने सलमान खुर्शीद नहीं बोलो कि आपने जो सलमान खुर्शीद पर इतने साल से जो गाली दिया, माफी मांगो। दूसरा शशि थरूर के ऊपर जो आपने जो आरोप लगाया, माफी मांगना गले से लगा रहे हो। कम से कम पुराने गाली को तो वापस ले लो। पुराने गाली को तो इतना तो आंख पे शर्म होनी चाहिए।
पुराने गाली जो आपने शशि और सलमान को इतना दिया, मनीष को इतना दिया, आपने दिया मिस्टर पूनावाला, तो कम से कम उसको वापस ले लो। ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल से फिर निकल गए। एक सेकेंड अजय जी, ट्रंप के मीडिएशन पर जो मेरा सवाल था, अगर शशि थरूर भी इससे इनकार कर रहे हैं, शशि थरूर वहां पहुंचकर कह रहे हैं कि ट्रंप हैज हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स और वो कई बार क्रॉस कर जाते हैं, ट्रंप की क्या हालत हो रही है पूरे विश्व में, हर देश उसको नकार रहा है, हम देख रहे हैं, फिर भी हम ट्रंप इस देश में कर रहे हैं। हम डीजीएमओ, डीजीएओ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सीडीएस है, उनको मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे? क्योंकि हम ट्रंप को जो है उसके ब्लफ को कॉल नहीं कर रहे। 15 बार बोल दिया, सऊदी अरेबिया में बोल दिया, कल अमेरिका में बोल दिया, कोई स्टील प्लांट के विषय में 15 बार, और हम उसको काउंटर ही नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, शशि थरूर बोल रहा है ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे ना ट्रंप को, सरकार के रूप से कोई जो आउटरीच नहीं है ना तो ट्रंप को कि सर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है शहजाद जी, इसका स्पेसिफिक जवाब, एकदम स्पेसिफिक सवाल है, और वो शशि थरूर को कह रहे हैं कि जो पुरानी गालियां दी हैं वो सब वापस लीजिए। हाँ, दोनों बिंदु का देता हूं, पहले स्पेसिफिक जवाब ट्रंप पे देता हूं, फिर उस पे आता हूं। 20 सेकंड दे दीजिए। और अंजना जी बिना कोई रोक-टोक के हस्तक्षेप के, अंजना जी एक क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं, 9 या 10 तारीख का आप देख लेना बयान है हमारे मिस्री जी का, उसके बाद 12 तारीख का प्रधानमंत्री का बयान है, उसके बाद हमारे रणधीर जायसवाल जी एमईए स्पोक्सपर्सन का बयान है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का 2 या 3 बार बयान है, फिर 22 मई का एमईए मतलब जयशंकर जी का खुद का बयान है, उसके बाद एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है कि ट्रंप की तरफ से कोई मीडिएशन नहीं हुआ और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें गिड़गिड़ाते हुए फोन किया, ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। पता नहीं कहां से अजय कुमार जी वर्ल्ड बैंक को आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक, फैक्ट सीन के गड़बड़ है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई शशि थरूर जी को आपने बुरा भला कहा, सलमान खुर्शीद, 10 सेकंड मैम 10 सेकंड, बुरा भला कहा। अंजना जी आज भी मैं कहता हूं, शशि थरूर की हर बात को थोड़ी मैं स्वीकार रहा हूं, पर बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है। जब सही समय बता रही है तो मैं मान रहा हूं, पर मैं पूछना चाहता हूं, उदित राज को तो आपने अभी बनाया है, वो तो हमारे सांसद हुआ करते थे। उदित राज शशि थरूर 4 बार के सांसद को बोलते सुपर प्रवक्ता ऑफ बीजेपी, और अजय कुमार उदित राज की ताली बजा रहे। वही उदित राज जिन्होंने क्या नहीं बोला सोनिया गांधी पे, वही सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने क्या नहीं बोला सोनिया गांधी पे, उनको आप मान रहे। भाई साहब, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कैसा